मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के माखन चोर नाम को लेकर आपत्ति जताई है। एमपी सरकार ने न सिर्फ इसको लेकर आपत्ति जताई है बल्कि मुहिम भी छेड़ दी है। इसके लिए बाकायदा अभियान भी चलाने की योजना बन गई है। ये जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, इसको मैं सिर्फ ऐसी सोच के रूप में रखती हूँ जिनके लिए धर्म जो है भावनाओं का, श्रद्धा का, आस्था का विषय न होकर सिर्फ राजनीति का विषय होता है। जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, ना तो वो कभी विकास की या किसी पॉजिटिव विजन को लेकर सामने आ पाए हैं। वो हमेशा इस तरह के बयान देकर हमेशा सुर्खियों में रहने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, उस भावना में माखन चोर उनके प्रति हमारे प्रेम का प्रदर्शन करता है। उस समय भी गोपियों और सखियों द्वारा माखन चुराकर उनके प्रति अपने प्रेम का, उनके प्रति अपनी आकर्षण का वो करते थे। अब यहाँ बात आती है कि भगवान कृष्ण के पास इतनी सारी गायें थी और वो थी, उसका क्लियरिफिकेशन भी श्रीमद् भागवत कथा में दिया हुआ है कि वो ये चाहते थे कि जो ग्वाल बाल हैं वो अपना माखन जो है वो जबरन मथुरा ना भिजवाएं, कंस से ना डरें, और अपने जो गरीब सखा हैं जिनके माता पिता उनको माखन नहीं दिया करते थे बेचने की वजह से, कंस के डर से और व्यापार के लिए, तो उनके यहाँ से वो माखन चुराकर अपने गरीब दोस्तों के बीच में बांटते थे और उनके साथ शेयर करके खाते थे। ये तो एक लॉजिक है, लेकिन साथ ही माखन चोर भगवान के नाम के साथ हम सभी की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पे हम सभी ने भगवान को माखन का भोग लगाया और भगवान इस तरह की चंचल लीलाएं करते थे, पर उन्हें धर्म का ना ज्ञान है, ना उनकी आस्था है, ना भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है। वो सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और हिंदू धर्म के और भगवान कृष्ण के जो अनुयायी हैं वो इनकी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे आपको मक्खन चोर शब्द बर्दाश्त नहीं है, हमें ऐसा मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है। और यदि मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को, जो योगेश्वर हैं और 64 कलाओं के अष्ट सिद्धि के 9 निधि के दाता और ज्ञानकार हैं, तो उनको माखन चोर बोलना उचित तो नहीं है। यदि मुख्यमंत्री जी का सुझाव है कि इस विषय में एक अभियान प्रारंभ किया जाए कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, उनको माखन चोर कहा जाए हाथ प्रयास के स्तर पर भी, तो उचित तो नहीं है। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार किया जाए तो वो भी अनुचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है कि उन्होंने एक नई पहल प्रारंभ करी है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया और महाभारत युद्ध के साथ सत्य असत्य की विजय का संदेश दिया, सत्य के पक्ष में अकेले खड़े रहकर सत्य की विजय सुनिश्चित करी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नाम को लेकर यदि माखन चोर कहा जाए तो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, तो सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पुनः साधुवाद। देखिए नमन जी, कांग्रेस तो हर उस विषय पर राजनीति करती है जिसमें हिंदू धर्म का अपमान का विषय हो। किसी और धर्म के प्रमुख को, धर्म गुरु को, उनके आराध्य को माखन चोर जैसी उपाधि देकर बताए कांग्रेस में साहस हो तो, पर सिर्फ ये सहिष्णु हिंदू धर्म के लोगों के लिए, हमारे भगवान का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे संत विद्वानों का, हमारे पंडित पुजारियों का, हमारे मंदिरों का, आस्थाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। तो इसलिए उनको इसमें राजनीति नजर आती है और हमको प्रभु भक्ति नजर आती है, हमको त्रुटि सुधार की स्थिति नजर आती है।